हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 1 सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत हमने पहला प्रश्न कर दिया है x+1 के फॉर्म में भाजक लेकर। आज यहाँ पे हम लोग भाजक जो है वो ये वाला लेंगे, लेकिन हमारा बहुपद सेम रहेगा। दूसरा हल। सबसे पहले बताइए क्या करना होता है। जिन बच्चों ने पहला क्वेश्चन देख लिया है उन्हें पता होगा कि क्या करते हैं। हम सबसे पहले px के बराबर इसे ले लेते हैं, तो चलिए वही करते हैं। px के बराबर हमने क्या लिया, x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1। ये हम px के बराबर ले लेते हैं, और यहाँ पे चूँकि हमने ये माना है इसलिए आपको एक लाइन लिख देनी है या एक शब्द लिख देना है, माना px बराबर x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमारा जो भाजक है इस बार होगा ये, तो ये हम लिख लेते हैं। भाजक जो हमें दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। भाजक हमें दिया गया है x माइनस 1/2, ये हमने लिख लिया। अब चूँकि हमें शेषफल ज्ञात करना है और भागफल तो ज्ञात करना नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट भाग नहीं देते हैं, शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हमने भाजक लिख लिया और ये इसका काम समाप्त हुआ प्रश्न का। अब हम इसे सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आप धैर्य के साथ इसे देखेंगे ताकि आप इसे अंत तक कर पाएँ, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना है। तो सबसे पहले हमें शेषफल प्रमेय विधि हेडिंग डालना है। तो हमने हेडिंग डाल दी शेषफल प्रमेय विधि से। अब शेषफल प्रमेय विधि में होता क्या है कि भाजक के बराबर हम 0 ले लेते हैं। तो भाजक हमारा क्या है, x माइनस 1/2। तो हम यहाँ पे भाजक जो है x माइनस 1/2, इसके बराबर हम क्या लेंगे, 0। तो चलिए ये 0 ले लिया हमने। तो ये जो माइनस का 1/2 है इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर ये आ जाएगा 1/2, इस तरीके से पॉजिटिव में। अब ये जो x का मान है 1/2 हम यहाँ पे px में रखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x बराबर 1/2 बहुपद px में रखने पर। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, बहुपद px में रखने पर। चलिए बहुपद px में रखते हैं। तो px आपको दिख रहा होगा, बताइए कहाँ है, ये है px, दिख रहा है ना, ये पूरा px है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x लिखा है, ये लिखा है ना, ये लिखा है x, ये लिखा है, ये लिखा है, ये वहाँ पे आपको 1/2 रखना है। स्टार्ट करें। पहला क्या लिखा है, p, यहीं से स्टार्ट करना है, p से। तो पहले p लिखा है तो हम p लिख देते हैं, लेकिन ब्रैकेट में x लिखा है, लेकिन x की जगह पर तो हमें 1/2 रखना है, तो हम इस तरीके से लिख देंगे ब्रैकेट में। तो ये हो गया px बराबर x घन है, यानी कि 1/2 का घन हो जाए। जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको 1/2 रखते जाना है। फिर 3 लिखा है, x घन के बाद प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। फिर 3 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है बताइए, उसके बाद लिखा है 3x वर्ग, तो 3 तो लिख दिया। x वर्ग की जगह पर हम लिखेंगे 1/2 का वर्ग, क्योंकि x का मान 1/2 है। प्लस 3x की जगह पर हम फिर से लिख देंगे 1/2, और प्लस कितना आ जाएगा, 1। ये देखिए, तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो p और ब्रैकेट में चलेगा 1/2, ये तो आखिरी तक चलेगा, उत्तर तक। 1/2 का घन है, इसका मतलब क्या होगा, तो 1/2 का घन है, इसका मतलब ये होगा कि 1/2 को हम 3 बार गुणा में लिखें, 1/2 गुणित 1/2, इस तरीके से। तो ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे, तो 1 एकम 1 एकम 1, और नीचे नीचे का करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 1/2 के ऊपर 3 की घात है, तो इसका आंसर आ जाए 1/8, आ जाएगा 1/8। ये देखिए आया ना। इसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर कितना है 3, लेकिन उसके बाद फिर से 1/2 पर 2 की घात है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/2 जो है इस पर 2 की घात है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि 1/2 गुणित 1/2। 1/2 को कितने बार लिखना है, 2 बार। ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे तो 1 एकम 1, नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4।
तो 1/4 आएगा। तो यहाँ पे 3 तो लिखा है, साथ में कोष्टक का मतलब गुणा होता है, और इसको सॉल्व हमने कर लिया 1/2 का, तो 1 कितना आएगा 4। अब यहाँ पे 1/2 पे कोई भी घात नहीं लगी है, तो यहाँ डायरेक्ट गुणा होगा ऊपर ऊपर का, 3 एकम 3, और बटे में कितना आ जाएगा 2, और प्लस 1। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बीच बीच में प्लस लगा है और गुणा भी लगा है। जहाँ पे गुणा लगा है उसको सॉल्व करेंगे पहले, फिर बीच में प्लस बस बचेगा तो हम उनको जोड़ेंगे। तो गुणा कहाँ पे है, केवल यहाँ पे है, तो इसको और हम कर लेते हैं। तो 1/8 प्लस 3 एकम 3, ऊपर ऊपर का होगा 3 एकम 3 बटे कितना आ गया 4, प्लस 3/2 प्लस 1। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर जगह प्लस प्लस है, तो अब इनको जोड़ना है। ये भी बटे वाली संख्या, ये भी बटे वाली, ये भी। अब इसको भी बटे वाली संख्या बनाने के लिए हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। तो सभी बटे वाली संख्या हो गई। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो p 1/2 बराबर, तो यहाँ 8 4 2 1 है, सबका एलसीएम लेंगे तो हम एक लाइन खींच लेंगे। चलिए हमने लाइन खींच ली। अब इसमें 8 4 2 1 का सबका एलसीएम कितना आएगा 8। सबसे बड़ी संख्या क्या है 8, तो 8 ही आएगा। अब इसको एलसीएम, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन पे एलसीएम निकालते यदि नहीं बनता है तो बहुत बड़ा सिंपल होता है। देखिए एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। 8 4 2 1 इस तरीके से लिखा। अब इसमें क्या होता है, सबसे छोटी संख्या, इन सभी नीचे जितने भी हर हैं ऊपर वाली संख्या को नहीं लिखना होता है, नीचे वाली संख्या को जोड़ने में। तो 8 4 2 1 सभी को लिख लिया, 8 4 2 1। अब सबसे छोटी संख्या 1 को छोड़कर क्या होती है 2, 1 से नहीं देना होता है, सबसे छोटी संख्या 2 रहती है, तो 2 से दिया। तो 2 चौके 8। अब 2, इसमें 2 दूनी 4, कॉमा लगाते जाना है ये, क्योंकि सब अलग अलग संख्या हैं। फिर 2 एकम 2, और 1 तो ज्यों का त्यों। अब ये 2 जगह है तो 1 आ गया, सभी जगह 1 आना चाहिए। तो फिर छोटी संख्या 2 है, 2 से भाग दे देते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 1 आ गया, ये 1, ये तो है ही। तो 3 जगह 1 आ गया, एक जगह और यदि 1 आ जाए तो एलसीएम समाप्त हो जाएगा। तो 2 से ही भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, बाकी में नहीं जाता, ज्यों का त्यों लिख दिया। तो ये 1 1 1 नीचे आ गया है, आप देख रहे हैं। इसका मतलब एलसीएम की क्रिया जो है समाप्त हो चुकी है। अब इसको देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इनको आपस में गुणा करके पढ़िए कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एलसीएम कितना आया 8। तो एलसीएम आपको सीखना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी होता है यहाँ पे। अब 8 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 8 में देंगे, 2 का भाग 8 में देंगे, इसका सबका करेंगे। ये इन सभी भिन्न संख्याओं को जोड़ने का नियम होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिया जो कि 8 आया। हर का, सभी हर का, ये अंश हर कहलाता है, तो हर का एलसीएम लिया, कितना आया 8। अब 8 का भाग 8 में पढ़ेंगे, कितनी बार गया, 8 एकम 8, एक बार ही। 8 की दूनियां पढ़नी है 8 में, कितनी बार, 8 एकम 8, एक बार ही पढ़ी। अब जितने बार भाग जाता है 8 एकम 8, एक बार गया, उतने का जितने बार भाग गया है उतने का उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा करोगे। तो 8 एकम 8 एक बार गया, एक का गुणा 1 में किया, तो 1 एकम 1, प्लस 4 का भाग 8 में देना है, कितनी बार जाता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने बार गया, तो आंसर आया, ये तो 2 बार गया। कितने बार गया, यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे 4 दूनी 8, कितने बार गया, 2 बार। तो 2 का गुणा उसी के ऊपर वाली, 4 के ऊपर में संख्या कितनी लिखी है 3, तो 3 दूनी 6, ऐसे करना होता है। फिर प्लस लगा है तो प्लस। पर 2 का भाग 8 में दें, सभी का दिया ना भाग तो 2 का भी देंगे। 2 चौके 8, कितनी बार गया, 4 बार गया, कितनी बार गया, 4 बार। अब 4 का गुणा इसी के ऊपर वाली संख्या में, जैसे 4 दिया 12, ऐसे करना होता है। फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा, 8 एकम 8 एक बार भाग गया, कितनी बार गया, एक बार। 1 का गुणा किस में करना है, 1 में, 1 एकम 1। 4 दूनी 8, कितनी बार गया, 2 बार। 2 का गुणा किस में किया, उसी के ऊपर वाली संख्या में, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको बताना है 2 का भाग देना है 8 में, कितनी बार गया बताइए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितनी बार गया, 4 बार। तो जितने बार भाग जाता है उसका गुणा उसी के ऊपर वाली संख्या में करना होता है, 4 तिया 12।
प्लस लगा के अब 1 का पढ़िए, 1 अट्ठे 8, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 ही कम 8 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है। पहले इसको लिखा हमने P1/2 बराबर 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 1 27। तो 27/8 ये आपका शेषफल आ जाएगा। तो अभीष्ट शेषफल कितना होगा? आता है अभीष्ट शेषफल 27/8 होगा। तो इस तरीके से हमें इसको करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्लीज़ इसको एक बार कर लीजिए, प्रैक्टिस बनाए रखिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। चलिए ये स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में इसे लिख लीजिए। ये हो गया। इसके बाद ये, फिर यहाँ पे ये